वेलकम टू फिनस्टॉक्स। फिनस्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले फेडरल बैंक के बारे में। जी हाँ, आज इस स्टॉक में बहुत ही बड़ी उठापटक हुई है। लास्टली ये 2% की ऊपर अबव की क्लोजिंग दिया है, 2.5% के नियर अबाउट इसने क्लोजिंग दिया है। फेडरल बैंक लिमिटेड, इस स्टॉक की हम लोग थोड़ी सी ब्रीफिंग देखेंगे। बाई, होल्ड और सेल, इन तीनों में से मेरी सजेशन खुद के लिए क्या है वो भी देखेंगे। डिस्क्लेमर है, ये सिर्फ सजेशन मैं सिर्फ अपने लिए और एजुकेशनल पर्पस के लिए देता हूँ। इस सजेशन को आप माने या ना माने आपकी मर्जी है, ठीक है। इसीलिए हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब रिजल्ट पे आ जाएंगे। इस कंपनी का रिजल्ट आ चुका है। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो आपको बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव नोट पे रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एकदम नेक टू नेक है। 2% की आपको यहाँ पे थोड़ी सी डाउनफॉल मिल सकती है, ठीक है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो आपको 3831 करोड़ यानी 3831 करोड़ का जो है इस बार रेवेन्यू हुआ है 3941 करोड़ के मुकाबले, ठीक है। 3941, ये टोटल डेटा जो है लाख में दिया हुआ है, इसको मैं करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें, ईयरली एंडेड वाई ऑन वाई की बात करें तो 15,702 करोड़ का जो इनकम हुआ है, इनका रेवेन्यू हुआ है, वो 15,142 करोड़ के मुकाबले है। यानी यहाँ पे आपको 3.6% का जंप देखने को मिल सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यानी ये बहुत ही पॉजिटिव नोट पे रिजल्ट है। ये थोड़ा सा यहाँ पे कोविड पैंडेमिक थोड़ा सा हावी हो गया था, इसलिए ये रिजल्ट थोड़ा सा आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पे थोड़ा सा डाउन देखने को मिला, बिकॉज कंपनी का थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के वजह से रेवेन्यू में थोड़ा सा अब एनपीएस थोड़ा सा इनको ज्यादा करना पड़ा होगा। अगर हम आगे बात करें एक्सपेंडिचर्स की, अगर बात करें एक्सपेंस पे, तो क्या इन्होंने एक्सपेंस को कंट्रोल किया? जी हाँ, एक्सपेंस को इन्होंने अच्छे तरीके से टैकल किया, मतलब उतना ज्यादा जबरदस्त तरीके से नहीं, फिर भी 1% का इनका डाउनफॉल आया हुआ है एक्सपेंडिचर में, यानी खर्चे इन्होंने अच्छे से कंट्रोल करे हैं। अब अगर हम एक्सपेंस की बात करें यहाँ पे तो आपको 2,946 करोड़ का जो इन्होंने एक्सपेंडिचर यहाँ पे देख सकते हो, 2,946 करोड़ का एक्सपेंस किया 2,978 के मुकाबले, यानी यहाँ पे लगभग 3,000 करोड़ का होने वाला था एक्सपेंस, यहाँ पे थोड़ा सा उससे कम हुआ एक्सपेंस, ठीक है। अगर हम आगे बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे बढ़ इस डिस्कशन को अगर आगे ले जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो नेक टू नेक है, यानी एक्सपेंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कमी नहीं हो पाई है। अगर हम और आगे चलें, इनके अगर प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट, बिकॉज हमें नेट प्रॉफिट से मतलब होता है, तो अगर हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें, तो यहाँ पे एक शानदार आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप देखने को मिल सकता है। और ये जंप क्यों है? इनका रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन एक्सपेंस इन्होंने एक्सपेंस भी कम कर दिया, और एक्सपेंस जब कम करिएगा, रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ है, एक्सपेंस ज्यादा कम हुआ है, तो प्रॉफिट डेफिनेट सी बात है बढ़ेगी। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें यहाँ पे, तो आपको 477 करोड़ की प्रॉफिट हुई है 404 करोड़ के मुकाबले, यानी यहाँ पे 73 करोड़ का प्रॉफिट आपको ज्यादा हुआ है 18%, यानी कंपनी ने 18% की जंप दिखाई है यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम वही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जाएं, यहाँ पे अगर हम आ जाए तो 1590 करोड़ की अर्निंग हुई है कंपनी की, यानी प्रॉफिट हुई है। किसके मुकाबले? 1542, यानी पिछले ईयर सेम क्वार्टर में 1542 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और इस ईयर कितना हुआ? 1590 करोड़ का। तो ये आपको एक शानदार यहाँ पे 3% की जंप आपको देखने को मिल रही है। अगर हम आगे बात करें, जो कि ईपीएस होता है, पी होता है हमारा, कंपनी कितना हमारे पर शेयर के बदले कितना रुपए कमा रही है, कितने रुपए अर्निंग कर रही है, तो अगर हम वहां पे बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको एक शानदार 17% का जंप देखने को मिलेगा। 2 रुपीज 39 पैसे यहाँ पे है, 2 रुपीज 3 पैसे यहाँ पे है, यानी यहाँ पे 17% का जंप आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम आगे इस डिस्कशन को बढ़ा के यहाँ पे अगर लेते जाएं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 7.97 रुपीज हो रहा है 7.76 के बदले, जो कि 3% का जंप आपको देखने को मिल रहा है। यानी आप अगर नेट प्रॉफिट की बात करो तो वो भी 3% से जंप में था, और अगर यहाँ पे हम लोग बात करें यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो भी 17% था, 18% था वहां पे। तो आपको बहुत ही अच्छी यहाँ पे एक जंप देखने को मिली। अगर हम एसेट से रिटर्न, कंपनी अपने एसेट्स पे कितना रिटर्न पा रही है, तो आपको यहाँ पे भी एक जंप देखने को मिल सकता है। ईयर ऑन ईयर पे थोड़ा सा आपको डेंट देखने को मिल रहा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे एक बहुत ही शानदार आपको जंप देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें, कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया, तो कंपनी ने बहुत ही माइन्यूट सा डिविडेंड आपको दिया है, उस पर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, बिकॉज डिविडेंड कंपनी का बहुत ही एकदम माइन्यूट सा है। डिविडेंड पे आपको लेके आ जाता हूं। कंपनी ने 70 पैसे का डिविडेंड दिया, जो कि बहुत ही छोटा है इस कंपनी के लिए। 70 पैसे का 35% फेस वैल्यू पे दे रही है, तो डिविडेंड काफी बड़ा अट्रैक्टिव नहीं है।
तो डिविडेंड के लिए तो कोई लेगा नहीं। अब हम आते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल की अगर बात करते हुए आगे बढ़ाएं अपने डिस्कशन को, तो मैं आ जाऊंगा मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आपको लेके। आज अगर देखा जाए, आज इसकी ट्रेडिंग बहुत ही शानदार हुई, 81 रुपीज 55 जो कि 2.5% के नियर अबाउट, यानी 2.39% ऊपर ट्रेड कर रहा था ये कंपनी अपने स्टॉक प्राइस के। अगर आप देखें तो खुला था एक अच्छे पॉजिटिव नोट में, बट बहुत ही उठापटक हुई नीचे और रिजल्ट थोड़ी सी पॉजिटिव आने की संभावना हुई, एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है कंपनी ने। अगर हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पे टेक्निकल लेवल की बात करें, तो यहाँ पे देख सकते हो टेक्निकल जो ट्रेंड यहाँ पे शो कर रहा है डे बेसिस पे वेरी बुलिश शो कर रहा है। अगर हम आगे बढ़े यहाँ पे और डे बेसिस विद वीकली और मंथली अगर देखें, तो आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज बुलिश दिख जाएगा, टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश दिख जाएगा, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर आपको न्यूट्रल देखने को मिल सकता है। अगर हम वीकली बेसिस पे बात करें, तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो ट्रेंड आपका वेरी बुलिश शो कर रहा है, वो आपका ट्रेंड वहां पे चेंज होकर बुलिश हो जाता है, सिंपल बुलिश। बिकॉज आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज बुलिश दिख रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश दिख रहा है और मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर आपको न्यूट्रल दिख रहा है। मंथली बेसिस पे अगर हम बात करें यहाँ पे अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए, तो मंथली बेसिस पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सिर्फ मूविंग एवरेज बुलिश है, बाकी टेक्निकल इंडिकेटर थोड़ा सा बेरिश है और यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर जो है वो न्यूट्रल है। तो आप इसको बुलिश यहाँ पे लिखा तो है, बट आपको इसको एक इंडिकेशन में समझो, बुलिश टू बियरिश, यानी बियरिश नहीं है, बुलिश टू न्यूट्रल समझ सकते हैं, आप बुलिश टू बियरिश समझ सकते हो। अब अगर हम बात करें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल की, तो R1 जो आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस 1 बन के आ रहा है, वो आज की प्राइस बन के आ रही है 82 रुपीज, यानी आज ये 82 रुपीज पे गया था, फिर रिवर्स गिर गया, यानी अगर इस रेसिस्टेंस को ये ब्रेक करता है तो इसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस हो जाएगा 85 रुपीज का, और अगर उसके आगे बढ़ता है तो उसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस हो जाएगा 90 रुपए। अगर हम डिस्कशन को आगे थोड़ा सा बढ़ाएं और सपोर्ट लेवल की बात करें, जो हमारे लिए बाइंग लेवल होता है, तो सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें फिबोनाची के अकॉर्डिंग, तो 72 रुपीज 88 पैसा बन के आ रहा है। अगर हम दूसरे सपोर्ट की बात करें 72, तो वहां पे 69 रुपीज 88 पैसे बन के आ रहा है। और अगर थर्ड सपोर्ट की बात करें, S3 की बात करें, तो वो 65 रुपीज 03 पैसे बन के आ रहा है। तो ये वाला सपोर्ट नहीं टच कर सकती कंपनी, बिकॉज ये वाला बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये ब्रेक हुआ तभी यहाँ पे आएगी। तो ये सपोर्ट का आपको वेट करना है, वेट एंड वॉच सिचुएशन में रहिए। और अगर कंपनी इस जो रेजिस्टेंस 85 रुपीज का तोड़ दे, तब आपको फिर बाइंग इनिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो सपोर्ट वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ये था कंपनी का रिजल्ट डिस्कशन। आपको कैसा लगा आप मुझे बता सकते हो। मेरी क्या राय है, क्या बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने वाला हूँ। मेरे पास पहले से अच्छे खासे मतलब डाउन लेवल पे था, मैं आपको दिखाता भी बताता भी हूँ कि मैं हमेशा शेयर्स को थोड़े से डाउन लेवल यानी रिजल्ट आने से पहले बाई करता हूँ, बिकॉज मुझे प्रॉफिट बुक भी करना होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनो, बट साथ में ट्रेडर भी बनो अगर रेगुलर इनकम चाहिए तो मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ और ऐसे शेयर्स को मैं डाउन ट्रेंड में लेता हूँ, अप ट्रेंड में प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ। आपको कैसा लगा ये डिस्कशन मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और अगर और ऐसा डिस्कशन चाहिए तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके इस चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।